शुरू हुआ था उसके बाद से खरना। और ये तस्वीर भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब सुबह के लालिमा के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा, सुबह का ये अर्घ्य। लेकिन हम छठ घाटों की अगर बात करें तो छठ घाटों पर जो व्रती हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई ऐसे छठ व्रती ऐसे भी होते हैं कि जो रात भर छठ घाट पर ही अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं। तो देखिए झिलमिल करती हुई ये नदी, पोखर, तालाब जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और यहीं अर्घ्य दिया जाएगा सूर्य को। और आपको गाजे बाजे की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अपने अपनी मन्नतें भी छठ व्रतियों की होती हैं, जो अपने अपने मन्नतों को लेकर के छठ घाट पहुँचते हैं और गाजे बाजे साथ में होते हैं और कई दंडवत होकर के इस छठ घाट तक पहुँचते हैं। तो छठ का अपना एक महत्व है। और ये तस्वीर देखिए जहाँ पर लोग तड़के सुबह और देर रात से ही लगातार छठ घाट पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ार यह लंबा होता है कि कब सूर्य की किरणें निकलेंगी और इसके साथ साथ सूर्योपासना किया जाता है। तो आज उगते हुए सूर्य के अर्घ्य के साथ इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा, लोक आस्था का यह महापर्व। और हम आपको लगातार हम अपने इस खास कार्यक्रम में दिखा रहे हैं कि सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं, वो इस छठ को कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश दुनिया से भी ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए एक सामूहिकता का यह पर्व त्यौहार होता है। और देखिए आपको हुजूम जो है व्रतियों का वो दिखना शुरू हो गया होगा। इसके साथ साथ आपको कोसी भी नजर आ रही होगी जिसमें गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई पूजा पद्धतियों से जुड़ा हुआ यह पर्व मनाया जाता है। और सबसे खास बात कि इसमें कोई पंडित पुरोहित की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। प्रकृति का यह पर्व माना जाता है, सूर्य को उपासना होती है, छठी मैया का पूजन होता है और ऐसे में यह विशेष कृपा लोगों तक पहुंचती भी है। तो एक बड़ा आस्था होता है और इस आस्था की तस्वीर जो है वो निकल करके जब सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि एक अलग ऊर्जा भी देती है, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत और आप समझ सकते हैं कि इस व्रत में कितना त्याग होता है। और ऐसे में छठ व्रतियाँ भूखे रहकर ना अन्न होता है पेट में, ना जल होता है और 36 घंटे तक ऐसे ही वो उपवास करती हैं। तो एक त्याग का भी यह पर्व होता है और यह पर्व बताता है कि संयम कितना ज़रूरी है, शुद्धता कितनी ज़रूरी है, मन के अंदर की पवित्रता कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल राहुल, और देखिए घाटों की तस्वीरें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि शाम के अर्घ्य के बाद लोग अपने घर भी गए हैं। बिल्कुल सुबह सुबह की ये तस्वीर देखिए और लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। एक परंपरा ये भी है, मान्यता ये भी है कि छठ घाट को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग घाटों पर ही रुक जाते हैं और जो लोग भी छठ व्रत करते हैं उनके घर में रात में सोने की कोई परंपरा नहीं होती है, क्योंकि जब शाम का अर्घ्य देके वो अपने घर पहुंचते हैं तो आज सुबह की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर प्रसाद बांटने की तैयारी शुरू हो जाती है और ठेकुआ महाप्रसाद जिसको लेकर दुनिया भर में अब चर्चा होती है, उस प्रसाद को तैयार किया जाता है। और घाटों पर लोग देखिए पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जब सुबह की वो पहली किरण की तस्वीर होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और सूर्य उपासना का ये पर्व है, जैसा कि राहुल भी बता रहे थे कि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है। और अगर आप देखें जितनी भी सामग्री इसमें इस्तेमाल होती है वो सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। कहते हैं कि जिस गेहूं से ठेकुआ प्रसाद बनता है उसको लोग अपने घर में ही धोते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं और फिर उससे वो प्रसाद तैयार करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि एक चिड़िया दाना तक ना उठा पाए, इतनी निगरानी करनी पड़ती है उस गेहूं की। और ऐसे में आप उसकी शुद्धता को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप पहले दिन नहाय खाए की बात की जाए, उस दिन भी जो खाना बनाया जाता है, जो प्रसाद बनता है, उसमें भी बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि तेल मसाला ना हो। खरना का अगर दिन आप देखें, खीर और रोटी का प्रसाद भोग लगता है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से वैज्ञानिक प्रामाणिकता देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा उससे टैली करता है कि आप हर चीज का इतना ध्यान रखते हैं। अगर पूजा पाठ की बात की जाए तो इसमें कोई पंडित नहीं, कोई पुरोहित नहीं है, यानी कि कोई ऐसी विधि विधान ऐसी बहुत कठिन नहीं है जो आम जनमानस में लोगों को समझ ना आए।
मुहूर्त होता है अर्घ के लिए, जैसे शाम के मुहूर्त के लिए 5 बजे के बाद का समय था, वैसे ही अब देखिए सुबह में भी जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखेगी लोग जल में उतरेंगे और वहां पर अर्घ दिया जाएगा। सूर्य की किरण, उसकी ऊर्जा, पानी का स्रोत, ये तमाम चीजें बहुत ही मान्यता रखती है एक आम व्यक्ति के जीवन में। और इसीलिए इस परंपरा में, छठ पूजा की परंपरा अगर आप देखें, नदियों की पूजा की जाती है, वो सीजनल तमाम फल यूज किए जाते हैं जो कोई भी एक आम आदमी बहुत ही आसानी से खरीद सकता है। कोई ऐसी बड़ी पद्धति नहीं है छठ पूजा के लिए, लेकिन फिर भी जो मान्यताएं, जो परंपराएं विरासत में लोगों को मिली हैं, वो तमाम पूजा पद्धतियों को लोग आज भी निभाते हैं। अगर दुनिया भर में आप देखें कोई भी पर्व होगा, समय के साथ साथ लोगों ने उसके नियम को बदले हैं, लेकिन छठ महाव्रत एक ऐसा व्रत है जिसके नियम को आज तक किसी भी पीढ़ी में बदला नहीं गया और लोगों ने उसी तरीके से इसको निभाया है जैसी परंपराएं चली आती रही हैं, विरासत से उनको जैसी मिली हैं। पटना के दीघा घाट का रुख करेंगे, रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लोग घाटों तक पहुंचना शुरू कर रहे होंगे, आज समापन का भी दिन है, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, और दीघा घाट के जो विहंगम दृश्य है वो हम आपको दिखाते हैं कि अभी हम लोग दीघा घाट पर पहुंचे हैं और हम न्यूज़ 18 की कोशिश है कि तमाम बेहतर तस्वीरें जो हैं वो छठ घाट तक दर्शकों तक पहुंचाएं। के फ्रंट से जो है वो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा पर जिसे कहते हैं। और ये अलौकिक जो पूजा है, जैसा बता रहे थे कि आपकी जो प्रकृति की जो पूजा है वो प्रकृति की, देखिए कि इस दीघा घाट पे गंगा के किनारे जो है वो किस कदर तमाम जो छठ व्रती हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। और खास करके जब नज़र आपकी जाएगी जब दौरों पर यहाँ पे सूप पर और जिस तरीके से तमाम फल सजाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो दीप है वो जलाए जा रहे हैं कि बस इंतज़ार हो भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का मान होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे तमाम परिवार जो है अर्घ देना जो है वो शुरू करेंगे। तो तमाम जो छठ व्रती है वो यहाँ पे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। बिल्कुल, और रवि, छोटे छोटे बच्चे जिनको लेकर लोग पहुंचे हुए हैं घाटों पर, और कहा जाता है कि जो छठ महापर्व है उसमें हर एक किसी की भागीदारी होती है। छठ घाटों तक जो भी पहुंच जाए, छठी मैया का आशीर्वाद उसको मिल जाता है। जी बिल्कुल, और देखिए छोटे छोटे बच्चे हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसे लेकर के घाट तक पहुंचते हैं। और ये सिर्फ एक ढंग से देखें तो ना सिर्फ ये मन्नत की बात है, बल्कि देखिए जो हम कहते हैं कि ये जो छठ पूजा का जो पूरा पर्व है, जो महापर्व है, वो परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सदियों से ये परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो है वो जिस तरीके से ये पूरी परंपरा को देखते हैं घर में, घाट पर, लोगों के साथ, परिवार में, तो ये जो परंपरा है उनके जहन में आती है और अगर दूसरे पीढ़ी तक जो है वो जाती है। और ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं जो यहाँ पे पूरे परिवार के साथ लोग पहुँचे हैं, बस इंतजार हो रहा है भगवान सूर्य का, सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, बहुत कष्ट करके ये व्रत कर। चलिए बिल्कुल रवि, आपके पास हम लोग की हम आएंगे और गौरव भी हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। गौरव, आज झुकते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाना है, छठ व्रती इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि सूर्यदेव कब दर्शन देंगे, उनको अर्घ दिया जाएगा, उनकी उपासना होगी। और क्या तस्वीर है छठ घाट से? बिल्कुल, हम आपको बता दें राहुल कि हम इस वक्त राजभवन तालाब में हैं और सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जुड़ने का भी एक अवसर है। और इसी वजह से आप तस्वीरें देखिए कि अहले सुबह से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो घाटों पर पहुंचने लग गए हैं। दौरा लेकर वो तमाम लोग घाटों पर पहुंचे हुए हैं। हम व्रतियों से भी आपको बात कराएंगे किस तरीके से आज का पर्व होता है, आज के दिन क्या कुछ खास होगा, इन चीजों पर भी हम बातचीत करेंगे। जो व्रती हैं वो इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर का कि आज भगवान भास्कर उदयमान होंगे। दीदी, क्या कुछ तैयारी है आज का? रख देना है और क्या तैयारी है। तो भगवान भास्कर के लिए आप लोगों ने गीत वगैरह तैयार किया है? हाँ, तैयार किए। सुनाइए कुछ। पाँच ही बसा के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, दौरा लचकती जाए, हो खाना हरिया
घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। क्या क्या लेकर आती हैं सूप में आप लोग आज? सूप में नारियल है, सफल है, ठेकुआ है, कचवनिया है, चावल और आटा का बनता है, गुड़ डाल के। 3 दिनों का उपवास है, लगा तो नहीं है उपवास? एकदम नहीं, एकदम नहीं। बिल्कुल, ये 3 दिनों का उपवास है और आप तस्वीरें देखिए, जो छठ है उसकी तैयारी किस तरीके से महिलाओं ने की है, किस तरीके से सूप को तैयार किया जाता है। आप देखिए कि अभी तो बहुत समय है सूर्योदय में, क्या क्या तैयारी की है? दिया जल लिया? दिया जला लिए, जला दिए हैं। बिल्कुल, जरा सूप को दिखाइए और आप देखिए कि किस तरीके से इसे पूरे फल के साथ तैयार किया गया है। क्या क्या चीज होता है सूप में? सूप में देखिए आपका ठेकुआ है, जितना फल होता है और जितना भी प्रकार का फल है, माने आस्था का पर्व है, जितना भी कुदरती आपका जो भी ये आपका सेब है, केला है, ये से जितना भी प्रकार का फल है, सब फल सभी प्रकार के फल के साथ साथ, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि छठ जो है वो सामाजिक पर्व है, इस वजह से आप देखिए कि तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है, जो महिलाएं हैं उनकी क्या कुछ तैयारी है। दीदी, आप भी छठ करती हैं? हाँ। पूरा आज लास्ट दिन है छठ। आज गाना गा दे। तो छठी मैया के लिए कुछ सुनाइए। नदिया के तीरे कदमिया, कदम भैले जुड़ा छा, कदम भैले जुड़ा छा, ताही पैसे सुतेले नटवारा बाबू, माताजी दिहाली जगाए, माताजी दिहाली जगाए, उठा बबुआ हमार, उठा बबुआ दुहा धेनु गैया, भैले अरगा के बेर, भैले अरगा के बेर, नदिया के तीरे कदमिया, कदम भैले जुड़ा। कितने दिनों से कर रही है छठ? 30 साल। 30 साल हो गया। क्या मन्नत मांगे थे मैया? सब चीज मैया मेरे भर दी है, सब कुछ मिला है। सब चीज भर दिए हैं मेरे। तो बच्चे लोग आते होंगे बाहर से भी छठ? नहीं, हम ऐजे के हैं। आप यहीं के रहते हाँ। हैं। बिल्कुल, तमाम जगहों पर आप देखिए कि छठ और उसके आस्था को लेकर किस तरीके से लोगों में और श्रद्धालुओं में उत्साह है। ये उत्साह इस वजह से क्योंकि आज छठ पर्व का आखिरी दिन है और अब 1 साल बाद ही ये वक्त फिर से वापस आएगा। छठी मैया के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला छठ घाटों पर शुरू हो गया है। अगर आप छठ की बात करेंगे तो छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, बल्कि ये आपको प्रकृति से जोड़ने का भी अवसर है। अगर आप छठ के पूरे पूजन पद्धति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छठ में तमाम उन चीजों का प्रयोग किया जाता है जो प्रकृति के लिए सही हो, जो हमारे प्रकृति को बचाने के लिए हो। और छठ एक ये भी संदेश है कि आप अपने नदियों को, अपने तालाबों को संरक्षित करें ताकि आपकी विरासत, आपके छठ की विरासत जीवित रहे और जीवंत रहे। इसी वजह से आप देखिए कोसी भरने वाले जो लोग हैं वो भी छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने जो सूप है उसमें दिए लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो सूर्योदय का समय अलग अलग जिलों में। से बात कर पाए तो उनसे ये भी पूछिएगा कि कोसी क्यों भरा जाता है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल होता है, उसकी मान्यता क्या होती है। तो उन लोगों से भी बातचीत कराएंगे कि कोसी भरने की क्या मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि कोसी उन्हीं महिलाओं द्वारा भरा जाता है जिनकी मन्नतें माँ छठी ने पूर्ण की है। यहाँ महिलाएं हैं, हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे क्योंकि व्रती हैं। दीदी, कोसी भी भरा जाता है आज? कोसी हम भरा जाता है, हम लोग भरे नहीं क्या है। होता है कोसी भरने में, क्यों भरा जाता है? जो मन्नती मांगते हैं छठी मैया से पूरा होता है तो भरते हैं। आप कितने दिनों से छठ कर रही हैं? हम लोग दूसरा साल है मेरा। दूसरा दूसरा साल है। क्या मन्नत आप लोग मांगे हैं छठी मैया? तो सबको भगवान अच्छा से रखे, सबको, मेरे परिवार को भी सही रखे, दूसरे परिवार को भी सही रखे। तो रांची ही रहती है? हम लोग रांची ही रहते हैं। कितने सूप होते हैं? हम लोग के 7 सूप। रख देती है तो बहू के देने पड़ता है। अच्छा, हाँ, हम रख देंगे तो बहू देगी। अच्छा, दोनों पानी में खड़ा हो? हाँ, दोनों पानी में खड़ा हुआ। इतने दिन हो गया, कभी ऐसा लगा कि 3 दिन भूखे रहे, थक गए? नहीं हुआ,
हमको कुछ नहीं हुआ, हमको बहुत अच्छा से है, छठी मैया हमको बहुत अच्छा से रखते हैं। आप लोग का घर यही है या बाहर? यहीं रांची पे है। रांची में ही है। मेरी सास हो गई, हम तो बहू। अब सास की पद्धति को बहू निभाए। मेरी बहू। क्या क्या सूप में डालती हैं आप? सूप में सारा चीज फल रहता है, सब तरह का फल हो गया आपका। बाकी और जो गौरव, ठेकुआ पूरे घर के सभी लोग महाप्रसाद आते को होंगे। लेकर भी बात कीजिए, क्योंकि कई किलो ठेकुआ महाप्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि आसपास जगहों पर बांटना होता है, अपने मोहल्ले में बांटना होता है, जो रिश्तेदार दूर रहते हैं, जो पहुंच नहीं पाते इस पूजा में, उनके यहाँ भी भेजना होता है। तो कल के शाम के अर्घ्य के बाद से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो जरा बात कीजिए, कितने किलो का ठेकुआ महाप्रसाद तैयार किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से छठ में फलों को इसमें रखने की पद्धति है, तो उसके साथ साथ ठेकुआ भी आप लोग बनाते हैं। कितना ठेकुआ बनाए? बहुत बनाए हैं। सबको बांटना है? हाँ, सभी बहुत आदमी को देंगे, जितना आदमी भेटा जाए। जितना आएगा हाँ, सबको बांटना। 15 किलो आटा का बना है। 15 किलो का? हाँ, बहुत ज्यादा होगा। कितना देर लगा बनाने में? बनाने में लग गया 5 घंटा। 3 बजे से उठे थे। अच्छा, 3 बजे हाँ, सुबह 11 बजे तक ले बना। 11 बजे तक। मेहनत बहुत लगता होगा। हाँ, तो छठी माई की माया, छठी माई जैसे हम लोग रखे हैं उसे उनका सेवा तो करने पड़ेगा ना। सब मन्नत पूरा हुआ है? हाँ? सब मन्नत पूरा? सब मन्नत पूरा छठी माई पूरा की है। बिल्कुल, ये छठी मैया की आस्था है, के प्रति आस्था है। इसी वजह से हमने आपको इन तमाम लोगों से बातचीत भी कराई है। जिस तरीके से महिलाओं ने कहा है कि कोसी भरने की जो परंपरा है वो पुरानी है और इस वजह से भी खास है। बिल्कुल, और छठी मैया गौरव, ने- घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी यहाँ तय होती है कि छठ पर्व में किसे क्या करना है। तो घर के जो पुरुष हैं उनके लिए भी जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, और वो भी महिलाओं के हिसाब से ही उस दिन पूरी तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। सुबह जगने की बात हो या रात में सोने की बात हो, ठेकुआ महाप्रसाद में भागीदारी तो होती है, साथ ही साथ उनकी दौरा उठाने में भागीदारी होती है। तो अगर कुछ पुरुष अगर वहां पे हो, उनसे बात कीजिएगा। आपने सही कहा कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जो पुरुष हैं वो भी घाटों पर पहुंचते हैं, दौरा लेकर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ जो उनकी भागीदारी निभाने की बात आपने कही है, हर पुरुषों को आप देखिए कि घाटों पर सिर्फ महिलाएं आपको नजर नहीं आएंगी, पुरुष भी नजर आएंगे। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो दौरा उठाकर घाटों पर आएंगे। जब तक व्रती यहाँ पहुंचे उससे पहले तमाम तैयारियां यहाँ पर करेंगे। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं हम उनसे भी आपको बातचीत कराते हैं। और कोसी की बात आपने की थी, हम आपको कोसी की तस्वीरें दिखाएंगे कि कोसी भरने की तैयारी किस तरीके से महिलाओं ने की है और क्या कुछ खास कोसी भरने में होता है। सबसे पहले दीदी, आप भी छठ किए हैं? नहीं, हम नहीं किए। वो की है, हम व्रती से ही बात कराएंगे कि कोसी भरने में क्या कुछ होता है। दीदी, क्या कोसी भरने में क्या होता है, पहले ये बताइए। कोसी भरने में ईख लगता है, हाथी लगता है, ये दीप लगता है। अच्छे से हम लोग पूजा करते हैं। क्यों भरते हैं कोसी, क्या वजह है? मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरा करते हैं। छठ मैया तो कोसी भरते हैं। तो बिल्कुल क्या गौरव, मन्नत और आपका? कोसी भरने की जो मन्नत परंपरा है हर घर मेरे में भाई- दिखाई देगी, क्योंकि कहा जाता है कि छठी मैया हर किसी की मनोकामना पूरा कर देती हैं, और इसी वजह से हर किसी को मौका मिलता है कि वो कोसी भरे। मैं लौटती हूँ आपके पास, पटना का रुख करेंगे। रवि एस नारायण लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या मुहूर्त बताया जा रहा है अर्घ्य देने के लिए, और अभी वहां पर तस्वीरें कितनी खूबसूरत बनती जा रही हैं वो भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अब गीतों के जरिए अगर देखेंगे कि जब पौराणिक गीतें हों या छठ पूजा की जब गीतें गाई जाती हैं तो वहाँ पे पटना के घाट का ज़रूर जिक्र होता है। और जब पटना के घाट पे जो तस्वीर है वो देखने लायक है, और हर कोई अपने जीवन में ज़रूर सोचता है कि अगर एक बार अगर छठ पर्व करें तो ज़रूर गंगा के किनारे और पटना के घाट पर करें। और यही जो मनोरम दृश्य है वो यहाँ पे पटना के दीघा घाट से दिखा रहे हैं। लेकिन जो पूरे जो व्रती हैं वो ज़रा तस्वीर देखिए कि अभी से लगभग 1 घंटे का समय है और भगवान भास्कर के यहाँ पे उदय होने का, लेकिन तमाम जो व्रती हैं वो अभी से स्नान कर और यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं पूरे पानी में जो है वो। और यही जो प्रकृति में जो कहते हैं कि यहाँ पे जो अनुशासन का पर्व है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन जो व्रती हमारे साथ हैं, पूरा परिवार जो एक साथ है। माता जी, ये जो सूप जितना बढ़िया सजा हुआ है, सूप में और क्या क्या है, फल है? कचवनिया है, नारियल है, अभी का ऋतु फल सारा है, और वो ठेकुआ जो बनता है और कचवनिया। और अभी के मौसम में जितना भी प्राकृतिक फल है सारे सारा इस्तेमाल होते हैं। सारा चीज।
एक भी चीज छूटता नहीं है। ठेकुआ का कितना महत्व है छठ में? इस ठेकुआ का तो बहुत महत्व है। इसको नहा धोवा